हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, कल के दिन वीडियो बनाया था जेएम फाइनेंशियल्स को लेकर के एंड आज के दिन की अगर बात करें तो ट्रेडेड प्राइस जो है 150 के भी ऊपर है। नियरली 155 के अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 8% के गेन हैं एंड ट्रेंड वन ऑफ द अनदर इंट्राडे। तो आज के दिन भी कुछ ट्रेड्स लिए हैं। बात करेंगे जेगल प्रीपेड की, तो ऐसी क्या बात निकल के सामने आई कि आज के दिन 6% की तेजी में था स्टॉक। ऑल्दो दो एक्विजिशन की न्यूज़ आई थी एंड उसके बाद स्टॉक में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ बिकॉज इन्वेस्टर्स कंफ्यूज थे। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या किस तरीके की यहाँ पे वैल्यूएशन को कंपनी ने जस्टिफाई किया है, क्या सोच के बाइंग की है और क्या सिनर्जीज निकल के आ रही हैं। काफ़ी सारी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज सीएनबीसी में एक इंटरव्यू दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने और उसके बाद स्टॉक ने उनके इस एक्विजिशन को चीयर किया है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो आज के दिन बढ़िया ग्रीन था पोर्टफोलियो। जैगल, जेएम फाइनेंशियल्स एंड कुछ अदर स्टॉक्स थे, नुवामा वगैरह, इन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया एंड पोर्टफोलियो को बढ़िया गेन आज के दिन दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नए एक्विजिशन के बारे में और क्या यहाँ पे मैनेजमेंट ने बात की है। तो सबसे पहला इनका एक्विजिशन था ग्रीन एज को लेकर के 27 करोड़ में यहाँ पे इसको बाई किया गया था एंड इसका जो रेवेन्यू दिखाया गया था वो नियरली 20 करोड़ के आसपास था। तो ये वैल्यूएशन जो है एकदम फिट नहीं बैठ रही थी। लग रहा था कि इतने कम वैल्यूएशन पे कैसे यहाँ पे बाई किया गया है। तो कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आया है, जो भी वैल्यूज उन्होंने दिखाई हैं, जो भी बाइंग प्राइसेस वगैरह दिखाई हैं, सारा सब कुछ सही है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो और डिटेल में बातें बताई हैं कि इसका जो गाइडेंस है वो 13 to 15% के आसपास है, यानी मोर देन जैगल से यहाँ पे गाइडेंस मार्जिन जो है बेटर मार्जिन है एज कंपेयर टू जैगल। और उसके अलावा इनका जो 25 में एक्चुअल रेवेन्यू निकल के आया है वो रहा है 36 CR एंड गाइडेंस जो है FY26 का वो यहाँ पे 55 से 60 करोड़ का है। तो बढ़िया एक्विजिशन है एंड डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस का भी एक्विजिशन कॉस्ट 123 CR रहा है और जो रेवेन्यू दिखाया गया था वो नियरली 6 करोड़ का दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया कि FY25 में इनका रेवेन्यू 6 करोड़ से बढ़ करके नियरली 13 करोड़ का रहा है। FY26 का जो गाइडेंस है वो 20 से 21 करोड़ का है और बिजनेस मॉडल प्योर सैस यहाँ पे बिजनेस मॉडल है। तो जहाँ पे सैस आता है वहाँ पे प्रीमियम अपने आप मिल जाता है। ऑल दो कंपनी अभी मार्जिन पॉजिटिव नहीं है, यानी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट FY26 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो दो रीज़न थे इसको इतने महंगे वैल्यूएशन पे खरीदने के और उसको मैनेजमेंट ने आगे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले सिनर्जी को समझिए कि लगभग 15 से 16 करोड़ की सेविंग होगी इन दोनों एक्विजिशन के बाद में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैगल एक छोटी सी कंपनी है और छोटी सी कंपनी के लिए वहाँ पर 15-16 करोड़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। डील की अगर हम बात करें तो डाइस में 30% कैश का पेमेंट होगा, 70% स्टॉक का, और ग्रीन एज में 70% कैश से पेमेंट होगा और 30% स्टॉक। तो यहाँ पे इक्विटी जो है वो दिए जाएंगे इन कंपनीज को। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ग्रीन एज की बात करें तो बैंक लॉयल्टी स्पेस एक नया वर्टिकल होगा जैगल का। जैगल इस वर्टिकल में काम नहीं करता है तो एक न्यू वर्टिकल होगा जैगल के लिए, एक न्यू वर्टिकल में वेंचर करेगा इस एक्विजिशन के थ्रू। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, गोल्फ रिवॉर्ड रिडेम्पशन में कंपनी कार्य करती है। क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे तो 7 बैंक का है। तो 7 बैंक का जो क्लाइंट बेस है उससे कहीं ना कहीं जैगल भी अपनी क्रॉस सेलिंग कर पाएगा। इसके अलावा डाइस की अगर हम बात करें तो सैस बेस्ड इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पेमेंट है और यहाँ पे ये जो इनका जोयर है ये कहीं ना कहीं इसका कॉम्पिटिटर है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि यहाँ पे प्रीमियम क्यों दिया गया। एक रीज़न ये है कि ये सास बेस्ड है, दूसरा जोयर का यहाँ पे कॉम्पिटिटर है। जोयर भी प्रीमियम सेगमेंट में कार्य करता है एंड इट इज़ ऑल्सो पोजिशन इन हाईएस्ट प्रीमियम सेगमेंट ग्लोबली। तो बहुत मतलब हर एक पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव है, प्रीमियम सेगमेंट में भी है एंड ग्लोबली भी यहाँ पर कंपनी कार्य करती है। तो डाइस के थ्रू कंपनी जो है यूएस में एंटर करने वाली है। तो स्प्रिंग बोर्ड फॉर जैगल्स यूएस एंट्री, तो ये डाइस के थ्रू यहाँ पे जैगल की एंट्री यूएस में होगी, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन होगा। ग्रीन एज के थ्रू भी ग्लोबल बैंक्स को सर्व करने का मौका जैगल को मिलेगा। और इसके अलावा जो डाइस है वो अगले 2 से 3 सालों में 100 करोड़ के रेवेन्यू को टारगेट कर रही है थ्रू सास लेड स्केलिंग। तो डाइस जो है
काफ़ी एम्बिशियस कंपनी है, हाई प्रीमियम सेगमेंट में कार्य करती है, ग्लोबली इसके पास क्लाइंट्स हैं जिससे जैगल को हेल्प मिलेगी यूएस में भी एंट्री लेने में। एंड दिस इज़ वाई कि यहाँ पे वैल्यूएशन का जो जस्टिफिकेशन है वो मैनेजमेंट ने दिया है कि यहाँ पे रेवेन्यू तो लो है इनके पास बट हाई प्रीमियम है ड्यू टू द सैस मॉडल, एंड यूएस एंड ग्लोबल में भी जैगल की एंट्री होगी इसके थ्रू। तो ये तो हो गई जैगल के बारे में बात। मैंने उन स्टॉक्स के भी बारे में बात की जिन स्टॉक्स में मैंने एंट्री ली है। एंड अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो चर्न की। तो ई पैक एंड इसके अलावा स्काई गोल्ड, टू स्टॉक्स हैं जिनसे मैंने पोर्टफोलियो में चर्न किया है। इन दोनों स्टॉक से मैंने एग्जिट किया। रीजन फॉर द एग्जिट ये है कि अगर ईएमएस स्पेस में देखा जाए तो ई पैक के अलावा पीजीईएल पोर्टफोलियो में था, केन्स पोर्टफोलियो में है, ठीक है। और इधर अगर ज्वेलरी सेगमेंट में देखा जाए तो आरबीजेड भी पोर्टफोलियो में है एंड कल्याण ज्वेलर्स भी पोर्टफोलियो में है। तो किसी एक सेक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन था, और एलोकेशन रखना तब सही होता है जब सेक्टर में टेलविंड आ रहे हो। और जहाँ तक ऐसी स्टॉक्स हैं तो वहाँ पर इस समय जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं दिख रही है। एंड क्योंकि मानसून्स जो हैं काफ़ी अर्ली हुए हैं, समर्स जो है काफ़ी छोटा रहा है, और जितने भी इनके वेंडर्स वगैरह हैं तो एसी की सेलिंग वगैरह को लेकर के बहुत सही फीडबैक नहीं आया है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि इसको भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों पीजीएल एंड ई पैक दोनों गिर रहे हैं। तो ई पैक एंड स्काई गोल्ड दोनों से मैंने लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट किया है। एंड पीजीएल केन्स पोर्टफोलियो में हैं, ईएमएस स्टॉक को लेकर के रखूंगा। एंड ज्वेलरी में आरबीजेड एंड कल्याण ज्वेलर्स एज इट इज़ पोर्टफोलियो में रहेंगे। ई पैक की अगर बात करें तो नियरली 364 के राउंड मैंने यहाँ से एग्जिट लिया है। एंड अगर स्काई गोल्ड की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 384 के राउंड पोर्टफोलियो से एग्जिट लिया हूँ। तो ये आई थिंक फ्राइडे एंड थर्सडे के दिन यहाँ पे एग्जिट लिया हूँ दोनों स्टॉक से। एंड इनका जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं ओरियन प्रो एंड जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पर इनको डिप्लॉय किया हूँ। रेस्ट अगर कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगी वहाँ पे अगर फंड डिप्लॉय करूँगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी इसके अलावा अगर कुछ चार्ट्स की बात किया, जो लोग अपॉर्चुनिटी बेसिस पर देख रहे हैं तो एक स्किपर है, बढ़िया चार्ट है। एंड आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। और एक यहाँ पर डिस्क्लेमर देना काफ़ी ज़रूरी है कि कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द जो मेरे इंट्राडे ट्रेड रहते हैं उनको मैं जनरली शेयर नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली शेयर करता हूँ। एंड जीआरएसई में शेयर किया था, अभी रिसेंटली ट्रेंड को शेयर किया हूँ। एंड रीज़न ये रहता है शेयर नहीं करने का, क्योंकि देखिए किसी को कुछ नहीं पता होता है, हम सिर्फ एक स्पेकुलेशन और एक प्रोबेबिलिटी से एंट्री लेते हैं और उसके बाद एग्जिट लेते हैं। और कब मैं एंट्री लिया कब एग्जिट लिया वो बिल्कुल एकदम टाइमली बता पाना पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब में वीडियो बना के बताना। एंड ट्विटर में तो चलिए एक बार बता भी दूंगी, लेकिन फिर भी एग्जिट होने के बाद ही बताऊंगा और एंट्री लेने के बाद ही बताऊंगा, तो वो टाइमिंग का एक इशू हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई कि मैं जनरली बहुत सारे शेयर नहीं करता हूँ, बट आजकल बढ़िया बढ़िया ट्रेड दिख रहे हैं एंड बहुत फ्रिक्वेंटली मैं लेता भी हूँ। एंड इंट्राडे जनरली मैं बिगिनर्स के लिए एकदम अवॉइड करता हूँ, वो बिल्कुल सही है भी नहीं। एकदम जाके वो कैसे वहाँ पे बाई और सेल करना, वो धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा, काफ़ी सारे चार्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर होता है। बाय द वे स्किपर में बढ़िया है, एक डारवास बॉक्स वाला ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो आप लोग चार्ट देखिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वो चार्ट। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।